हेलो दोस्तों, स्टडी बनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन जो आप लोगों को 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीबीआई प्रश्न है 2026 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न हर साल पूछी जाती है। क्या है कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो इनका कौन है? तो इसका ऑप्शन है कुंवर नारायण, बी ऑप्शन सुमित्रानंद पंत, सी ऑप्शन है अग्नि और डी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही ऑप्शन है कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है, बीबीआई प्रश्न है। क्या है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो इसका ऑप्शन ए है पहाड़ को, बी ऑप्शन व्यक्ति को, सी ऑप्शन वृक्ष को और सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है सैनिक को। तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा था? तो वृक्ष को कहा था। किसको कहा था? वृक्ष को। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रेमधन की मृत्यु कब हुई थी? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 परीक्षा के लिए कि प्रेमधन की मृत्यु कब हुई थी? तो प्रेमधन की मृत्यु हुई थी कब? तो इसका ऑप्शन है 1918 में, बी ऑप्शन 1920 में, सी ऑप्शन 1922 में, डी ऑप्शन 1924 में। इसका सही ऑप्शन है कि प्रेमधन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में प्रेमधन जी का मृत्यु हुआ था। और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौथा नंबर प्रश्न कि प्रेमधन जी की किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रेमधन जी ने किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो इसका ऑप्शन ए है द्विवेदी युग के, बी ऑप्शन है भारतेंदु युग के और सी ऑप्शन है भक्ति युग के और डी ऑप्शन है आधुनिक युग के। इसका सही ऑप्शन है कौन युग के? कि भारतेंदु युग के कवि थे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेमधन जी का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए कि प्रेमधन जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ए 1850 में, बी ऑप्शन है 1851 में, सी ऑप्शन है 1854 में, डी ऑप्शन है 1855 में। तो इसका सही ऑप्शन है कि प्रेमधन जी का मृत्यु कब हुआ था, जन्म कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सुमित्रानंद पंत के मिट्टी का प्रतिमा उदासीन किसे कहा? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए कि सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी के प्रतिमा उदासीन किसे कहा? तो इसका ऑप्शन है मूर्ति को, बी ऑप्शन है माता को, सी ऑप्शन है विमाता को और डी ऑप्शन है भारत माता को। तो इसको किसको कहा था तो उदासीन? तो इसका सही ऑप्शन है भारत माता को कहे थे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभिनयों की रचना है, अभिनयों की रचना है। तो इसका ऑप्शन है कैलाश वाजपेयी, बी ऑप्शन है किशोरी दास वाजपेयी, सी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, डी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी। इसका सही ऑप्शन है कि अभिनयों की रचना है तो अशोक वाजपेयी की रचना है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए। अगले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है 14 जनवरी 1941 में, बी ऑप्शन है 15 जनवरी 1941 में, सी ऑप्शन है 16 जनवरी 1941 में और डी ऑप्शन है 17 जनवरी 1941 में। तो इसका सही ऑप्शन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है सब प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? ये हर साल प्रश्न पूछी जाती है, 2026 में तो पक्का पूछा जाएगा। क्या है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो इसका ऑप्शन है 14 अप्रैल 1988 को, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1989 को, सी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1890 को और डी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891 को। तो इसका सही ऑप्शन है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो इसका ऑप्शन है किसकी थी? तो ये भारत के संविधान में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा थी? तो भीमराव अम्बेडकर की। किनकी? भीमराव अम्बेडकर की। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है तो किसको आवश्यकता है? तो इसका ऑप्शन है जाति प्रथा, बी ऑप्शन है श्रम विभाजन और सी ऑप्शन है अणुबम और डी ऑप्शन है दूध पानी। यानी सभ्य समाज की आवश्यकता किसको होता है? तो श्रम विभाजन को होता है। किसको? श्रम विभाजन को। ये प्रश्न बीबीआई प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है। जो श्रम विभाजन है, जो जाति प्रथा है, क्या है, कैसी है, क्या है। तो इसका ऑप्शन है ए है कहानी है, बी ऑप्शन है भाषण है, सी ऑप्शन है निबंध है और डी ऑप्शन है साक्षात्कार है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो एक निबंध है। क्या है, निबंध है। 13 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। क्यों माना जाता है, आवश्यक माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है कार्यकुशलता के लिए, बी ऑप्शन है भाईचारों के लिए, सी ऑप्शन है रूढ़िवादियों के लिए, रूढ़िवादिता के लिए और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज की आवश्यकता क्यों मानी जाती है, तो इसका सही ऑप्शन है कार्यकुशलता के लिए। किसको, कार्यकुशलता के लिए। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो इसका ऑप्शन है ब्राह्मण, बी ऑप्शन है क्षत्रिय, डी सी ऑप्शन है दलित और डी ऑप्शन है कायस्थ। यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न कि लेखक को किस युग को कहा कि बिंडवाना दिखाया। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेखक को किस युग में कहा पर बिंडवाना दिखाई दिया। तो इसका ऑप्शन है जातिवाद में, बी ऑप्शन है नारीवाद में और सी ऑप्शन है निर्विवाद में और डी ऑप्शन है परिवाद में। इसका सी ऑप्शन है किसमें, कि जातिवाद में। 16 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी का उपाधि कब धारण किए थे। पीएचडी का उपाधि कब धारण किए थे, तो इसका ऑप्शन है 1920 में, बी ऑप्शन है 1918 में, सी ऑप्शन 1916 में और डी ऑप्शन है 1914 में। तो भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी का उपाधि कब धारण किए थे, तो 1916 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1916 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर पीएचडी किए थे। अगला प्रश्न है 17 प्रश्न कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है महू मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है डुमरावा बिहार में और डी ऑप्शन दानकोंडी पश्चिम बंगाल में। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म सबको पता है कहाँ पे हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई प्रश्न है। 17वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 20 के दांत शीर्ष कहानी के कहानीकार कौन है। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है, बीबीआई प्रश्न है। क्या है कि 20 का दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका ऑप्शन है मोहन राकेश, बी ऑप्शन है कमलेश्वर, बी ऑप्शन है प्रेमचंद्र और डी ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा। तो 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, जिसका ऑप्शन है ए ड्राइवर से, बी ऑप्शन है मदन से, सी ऑप्शन है खोखा से, डी ऑप्शन है इंजीनियर से। तो मोटरसाइकिल को किससे खतरा हो सकता था, जिसका सही ऑप्शन है खोखा से हो सकता था। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है, यानी 2024 में भी जरूर पूछा जाएगा। और 20 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खोखा खोखी किस भाषण का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषण का शब्द है, तो इसका ऑप्शन है तमिल का, बी ऑप्शन है भोजपुरी का और सी ऑप्शन है बंगला का और डी ऑप्शन है हिंदी का। तो इसका सही ऑप्शन है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो इसका सही ऑप्शन है बंगला का। और 20 प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बोनस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।